नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का मुद्दा देश का मुद्दा। कल 16 दिसंबर जब निर्भया कांड की बरसी थी, निर्भया को श्रद्धांजलि देने का वक्त था, तब देश के भीतर से ऐसे शर्मनाक बयान सामने आए, ऐसे बयान जो पूरे देश की शान को शर्मनाक कर देते, जो सिर शर्म से झुका देते। और एक नहीं, तीन बयान हैं। एक पार्टी के नहीं, अलग अलग पार्टियों के हैं। एक एक करके पूरा बयान आपको सुनाएंगे भी। लेकिन जिन बयानों की चर्चा कर रहा हूं उनके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। कांग्रेस के विधायक रमेश कुमार क्या कहते हैं कर्नाटक विधानसभा में कि रेप को रोक नहीं सकते तो मजे लो, यानी अगर रेप को रोक नहीं सकते तो उसको एंजॉय करो। इस बेशर्मी से कोई कांग्रेस विधायक बयान दे रहा है और उसके बावजूद ना तो एक ट्वीट प्रियंका वाड्रा का, ना एक ट्वीट राहुल गांधी का। इसके बाद नाम है शफीकुर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। वो कह रहे सरकार के लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने के खिलाफ वो बयान दे रहे हैं और कहते हैं शादी की उम्र बढ़ी तो लड़कियां आवारगी करेंगी। इनकी सोच और इनकी मानसिकता इससे आगे जाती नहीं कि रेप करने वाले लड़कों के बारे में ये जब बोलते थे कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, तब भी इनके लिए, लड़कियों के लिए जो मन में इज्जत थी वो सामने आई थी और आज भी आ गई कि अगर शादी की उम्र बढ़ गई तो लड़की आवारगी करेगी। लड़का कहीं नहीं आया, लड़की आवारा हो जाएगी अगर 3 साल शादी की उम्र बढ़ गई। इसके बाद मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जवाद का नाम है। यह भी वही कह रहे हैं कम उम्र में शादी नहीं हुई तो लड़कियां बिगड़ जाएंगी। सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा समझिए। कर्नाटक की विधानसभा में कल जो हुआ उसको कोई जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। कांग्रेस विधायक रमेश कुमार ने विधानसभा के भीतर बेहुदा और शर्मनाक बयान दिया। रमेश कुमार ने कहा कि अगर रेप को रोक नहीं सकते तो उसे एंजॉय कर लीजिए। उस पर गंभीरता से जवाब देने की बजाय स्पीकर समेत पूरा सदन ठहाके लगाने लगा। पहले कांग्रेस विधायक के उस शर्मनाक बयान को सुनिए, उस पर स्पीकर के ठहाके को भी देखिए, फिर आगे आज रमेश कुमार ने क्या कहा और क्या किया है वो दिखाऊंगा। There is a saying, when rape is acceptable, lie down and enjoy it. But that's exactly the position into which you are. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಸಿದೆ ಈಗ ನಾನು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನನಗೇನು ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ, ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಇದನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಈಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಂದು. There is a saying, when rape is acceptable, lie down and enjoy it. But that's exactly the position into which you are. विधायक, कांग्रेस विधायक रमेश कुमार की जुबान से निकले शब्द उनकी मानसिकता को झलकाते हैं। स्पीकर के ठहाके लगाना भी बेटियों के अपमान से कम नहीं था। कांग्रेस विधायक के इस बयान पर बीजेपी आजाद बबूला हो गई। बीजेपी ने प्रियंका वाड्रा पर हमला बोलते हुए कहा कि जो प्रियंका यूपी में लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देती है, उनके नेता महिलाओं पर कैसा बयान देते हैं। बीजेपी की महिला नेताओं ने आज कैसे कांग्रेस को घेरा, एक बार सुनिए। विधानसभा जो महिला को संरक्षित करने का संकल्प लेती है, उस पावन धरा पर कांग्रेस के एक नेता ने एक शर्मनाक बयान दिया है। महिला और बलात्कार के वक्त महिला को बलात्कार किस प्रकार से उसमें आनंद लेना चाहिए, ये ओछी सोच कांग्रेस पार्टी के एक नेता की इस प्रश्न को हम सबके सामने प्रस्तुत करती है कि कांग्रेस का वो नेतृत्व जो बार बार उत्तर प्रदेश में दुहाई देता है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अगर इतनी हिम्मत है तो पहले इस नेता को अपनी पार्टी से निष्कासित करो।
इन्होंने इतनी खराब बातें कही और यूपी में ये कह रहे हैं कि मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं। तो लड़कियों से तो लड़ लेंगे, पर जो तुम्हारी पार्टी के विधायक हैं, जो चेयरपर्सन अध्यक्ष हैं, उनसे कैसे लड़ पाएंगे? आप बोलती हैं लड़कियों को न्याय देना, 40% हम सीटें लड़कियों को देंगे यूपी में, तो ऐसी लड़कियों का, महिलाओं का अपमान करके सीट देंगे? पहले तो इस पे स्पष्टीकरण होना चाहिए। कहाँ है प्रियंका गांधी और कहाँ है राहुल गांधी? पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि अभी उत्तर प्रदेश में उन्होंने विमेन कार्ड खेला है। कहती हैं कि जितने भी टिकट दिए जाएंगे आधे हम महिलाओं को देंगे। तो महिलाओं के प्रति अगर कांग्रेस पार्टी की इस तरह की मनोवृत्ति रहेगी, इस तरह की मानसिकता रहेगी, तो आप मुझे बताएं, उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी भाग हो, कौन महिला कांग्रेस के लिए खड़ी होना चाहेगी? बीजेपी कांग्रेस विधायक पर सवाल उठा रही है। राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा से सवाल पूछ रही है। ठीक है, गलत बयान का विरोध भी जरूरी है, लेकिन विधानसभा स्पीकर तो बीजेपी के हैं। क्या बीजेपी उन पर कार्रवाई करेगी? मुस्कुराते हुए जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये बीजेपी के नेता हैं जो स्पीकर हैं मौजूदा। तो कांग्रेस विधायक जब ये कह रहे थे कि रेप को अवॉइड नहीं कर सकते तो उसका मजा ले लीजिए, तो ये स्पीकर साहब क्यों हंस रहे थे? इनको शर्म नहीं आई कि वहां पर बोलते कि ये क्या बोल रहे हो भाई? विधानसभा स्पीकर को बेशर्म बयान पर ठाके लगाना बेटियों का अपमान नहीं है क्या? महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा ने कहा कि बयान देने वाले और ठाके लगाने वाले दोनों बराबर के दोषी। कि बोलने वाला भी और हंसने वाले भी सभी दोषी हैं इसमें। अगर वो बोल रहा है तो किसी को रोकना चाहिए था। आप सभी लॉ मेकर्स हो, आप सभी एमएलएज, एमपीज, मिनिस्टर्स, स्पीकर्स, एक्स स्पीकर्स आर देयर, और फिर भी आप लोगों में से कोई इस तरह की बात कर रहा है और किसी ने रोका नहीं, ये भी आश्चर्यजनक बात है। और मुझे लगता है इसमें लोगों के माइंडसेट को चेंज करने के लिए और कुछ नहीं, हमको जैसे बच्चों को ABCD पढ़ाते हैं, इनको जेंडर सेंसिटाइजेशन करने की जरूरत है। वैसे कांग्रेस के कई नेता अपने विधायक के समर्थन में उतरे। इतने के बाद भी विधायक के समर्थन में उतरे तो कई नेताओं ने बयान को गलत बताया, लेकिन कार्रवाई करने की बात पर सबने चुप्पी साध ली। विवाद बढ़ा तो कांग्रेस विधायक ने माफी मांगी, लेकिन उस पर भी उनका एटीट्यूड देखिए। उनका एटीट्यूड बता रहा है कि उनकी मानसिकता क्या है। जरा माफी वाले बयान को सुनिए, फिर जरा उनके एटीट्यूड के बारे में आपको बताता और समझाता हूं। ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವಾಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಶುದ್ಧವಾದ ಹೃದಯಾಂತರದಿಂದ ನಾನು ವಿಷಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವಾಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಶುದ್ಧವಾದ ಹೃದಯಾಂತರದಿಂದ ನಾನು ವಿಷಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇನೆ. कांग्रेस विधायक रमेश कुमार कह रहे हैं कि अगर किसी महिला को बुरा लगा हो, मैं फिर दोहरा रहा हूं, रमेश कुमार कह रहे हैं कि अगर किसी महिला को बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगता हूं। इतना बेशर्म बयान दे रहे हैं और आपको लगता है कि किसी को अच्छा लगा होगा महिला को कि रेप हो रहा हो और न रोक सकते हो तो एंजॉय कर लो। मतलब माफी में भी एटीट्यूड है कि मैं गलत नहीं हूं, तुम्हें बुरा लग गया है तो मैं माफी मांग लेता हूं। अरे सीधा बोलिए कि अगर इससे मेरे वोट का नुकसान हो सकता है तो मैं माफी मांगने का दिखावा कर लेता हूं। किसे अच्छा लगेगा ये तो कांग्रेस पार्टी जाने, लेकिन सवाल प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी से भी है। प्रियंका वाड्रा यूपी में घूम घूम कर कह रही हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अरे अपने विधायक को समझाइए, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, सिर्फ चुनाव नहीं लड़ सकती, कोई रेप कर रहा हो तो भी लड़ सकती हूं। उसके सामने मजे लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रियंका वाड्रा ने एक ट्वीट नहीं किया, एक बयान नहीं दिया।
महिलाओं के लिए प्रियंका वाड्रा यूपी में 40% सीट आरक्षित करने की बात करती है। क्या प्रियंका वाड्रा को अपने इस विधायक का बयान सही लगता है, जायज लगता है? ये एटीट्यूड वाली माफी उनको सही लगती है? अगर नहीं तो इस विधायक पर कब कार्रवाई होगी? कांग्रेस नेता के बेशर्म बोल आपने सुने, अब जरा उन लोगों के भी सुन लीजिए जो लड़की की शादी की उम्र 21 साल करने के सरकार के फैसले के खिलाफ सरकार के प्रस्ताव का विरोध करते करते शब्दों की मर्यादा भूल गए। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, कुछ दिन पहले तालिबान की तारीफ कर रहे थे, अब कह रहे हैं लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाएगी तो लड़कियों को आवारगी करने का मौका मिलेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कलवेज जवाद ने तो यहां तक कह दिया कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाए जाने से परिवार की टेंशन बढ़ जाएगी। सुनिए एक बार। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब। बर्क साहब, केंद्र सरकार का ये जो प्रपोजल है जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र जो 18 से बढ़ाकर के 21 साल करने की बात हो रही है, मानते हैं सही कदम है? मैं समझता हूँ तो सही कदम नहीं जी। हाँ, सही कदम नहीं है। क्यों ऐसा लगता है? यूं के लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे और जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी और इस वरना इसे ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा इसमें। मतलब आप कह रहे हैं आवारगी का मौका मिलेगा? चलने फिरने का, घूमने का उनको मौका मिलेगा ज्यादा। देखिए, केसेस में फ़र्क होता है। जैसे उन्होंने कहा गया कि 18 साल के सिन में जो है वो लड़की कमज़ोर होती है, 21 साल के सिन में ताकतवर होती है, तो ये तो उस पर खुद लड़की पर डिपेंड करता है। जो 18 साल में कमज़ोर है वो 21 में भी कमज़ोरी आएगी और जो 18 साल में ताकतवर है वो 21 साल में उतनी ताकतवर रहेगी। तो हम तो नहीं समझते कोई फ़र्क इसमें हो जाएगा। और ये हमारे के इस्लाम में ये है कि भाई लड़की की शादी और लड़कियों की शादी जल्द होना चाहिए ताकि वो अपने घरेलू कामों में इन्वॉल्व हो जाए और उस पर बहकने की, उनको बिगड़ने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाए। क्योंकि कॉलेज में पढ़ती है, स्कूल में पढ़ती है वो, तो उनको बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर 18 साल के सिर में होते हैं तो शादी होगी तो अपने घर की हो गई वो, तो लिहाजा अब वो जो है माँ बाप का जो एक टेंशन है, एक टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें 30 साल टेंशन और बढ़ जाएगा उनका कि उसको और उसकी हिफाजत करें, उसकी और देखभाल करें उसकी। तो हमारे मजहबी लिहाज से तो हमारा इस्लाम तो ये कहते हैं जल्दी शादी होना चाहिए। ऐसे ऐसे महानुभाव हैं इस देश में कि लड़की की शादी की उम्र अगर 3 साल बढ़ रही है तो माँ बाप की टेंशन बढ़ जाएगी, माँ बाप के लिए टेंशन हो गई लड़की। इस्लाम की बात करते हैं, अरे वहां तो बुरके में रख रहे हैं, 18 साल रखा बुरके में, 21 साल रख लीजिए, कैसे बिगड़ जाएगी। लेकिन जब कुतर्की देना है तो कोई कुछ भी कह सकता है। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह ने कह दिया था रेप करने वाले लड़कों के लिए कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, और आज उनके सांसद ने इतने साल बाद फिर वही दिखा दिया कि दोष लड़की का ही है इन लोगों की नजर में, कि शादी के लिए उम्र बढ़ गई तो लड़की आवारा हो जाएगी। ये इस देश के नेता हैं। ऐसे में आज राष्ट्रवाद में सवाल, असेंबली में रेप पर ठाके क्यों? यूपी में लड़की लड़ेगी, बेशर्म एमएलए पर मौन रहेंगे। दुशासन को कब निकालेंगी सोनिया और प्रियंका? नेताओं के लिए महिला सिर्फ वोट है क्या? और बेटियों के लिए आवारगी वाला बयान क्यों दिया समाजवादी पार्टी सांसद? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अनिला सिंह जुड़ रही हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। गजेंद्र सिंह सांखला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता। बिंद्रा अडिगे सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। ताहिरा हसन सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, और आशा देवी निर्भया की मां भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगी। गौरव श्रीवास्तव हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप मेहमानों के पास आऊं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। पंजाब में कैप्टन के साथ चुनाव लड़ेगी बीजेपी, यह खबर निकल कर आ रही है। पंजाब बीजेपी पंजाब प्रभारी गजेंद्र शेखावत ने बयान दे दिया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन होगा। कैप्टन से हमारी मुलाकात हुई है, ये गजेंद्र शेखावत कह रहे हैं। काफी दिनों से बातचीत चल रही थी, ये अब तय हो गया है कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। गौरव और जानकारी दीजिए इस पर।
देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं कल शाम दिल्ली पहुंचे थे और उसके बाद से ही कयास तेज हो गई थी कि जो उनकी नई पार्टी है जो उन्होंने बनाई है पंजाब लोक कांग्रेस, क्या वो बीजेपी के साथ अपने अलायंस को, अपने गठबंधन को आखिरी स्वरूप देगी और साथ में चुनाव में उतरेगी। तो आज पंजाब की जो प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, उनसे मुलाकात हुई। कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने उनके साथ मुलाकात की, एक अच्छी खासी मुलाकात हुई। और उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि पंजाब के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, चुनाव के लिए, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जो अलायंस है वो फाइनल हो गया है, आखिरी मोहर लग गई है। और ऐसे में अब जाहिर तौर पर पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की लेगेसी के साथ, उनके चेहरे के साथ, उनके अनुभव के साथ, गौरव, कोई सीट को लेकर तय हुआ है कौन सी पार्टी कितनी सीट पर लड़ेगी? अभी इसको लेकर एक शुरुआती चर्चा हुई है, लेकिन महत्वपूर्ण ये था कि यही तय हो जाए कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इस पर मुहर लगना सबसे बड़ी बात थी और वो मुहर लग गई है। इसके बाद आने वाली बैठकों में जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी, कितने प्रतिशत सीटें जो हैं वो पंजाब लोक कांग्रेस के पास रहेगी। गजेंद्र सिंह शेखावत का भी बयान आ गया गौरव, वो भी दर्शकों को सुनवा देते हैं। पहले चंडीगढ़ में साथ मिले थे आदरणीय गृह मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और कैप्टन साहब पहले ही इस बात का संकेत दे चुके हैं कि हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अरे यार, और आज इस हमारी साथ हुई वार्ता के बाद में मैं कह सकता हूं कि तय है कि हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी सारे विषयों पर, सीट शेयरिंग और इन विषयों पर एप्रोप्रिएट टाइम पर हम आप सबको सूचित करेंगे। गठबंधन अपने आप में, तो बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब में मिलकर चुनाव लड़ेगी, ये बड़ी खबर। हम अपने डिबेट पर आ रहे हैं। अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, गजेंद्र सांकला हमारे साथ हैं, बिंद्रा डिगे, ताहिरा हसन हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं। गजेंद्र जी, जो कहा कांग्रेस विधायक ने कर्नाटक विधानसभा के अंदर, अब तक कोई कार्रवाई की है क्या पार्टी ने? पहली बात तो आपको ये बता दूं कि जैसे ये बयान आया, आने के बाद हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बयान को कंडेम्ड किया है और उनका ये कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है और कांग्रेस पार्टी इस तरह के बयान देने वाले लोगों के साथ किसी भी हालत में नहीं खड़ी है। पहली बात तो आपको ये बता दूं। दूसरी बात ये है कि उसके खिलाफ कार्रवाई है तो वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के द्वारा ही कार्रवाई संभव होगी। दूसरी बात ये है, कांग्रेस के विधायक ने जब विधानसभा के अंदर अपना बयान दिया तो उस समय विधानसभा अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष ने ठहाके लगाए, वो भी उतना ही गुनहगार। मैं वो अभी अनिला सिंह जी से पूछूंगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अगर आपने मेरा ओपनिंग रिमार्क सुना हो तो मैंने उसमें स्पीकर को भी बोला है कि वो हंस रहे थे और वो कोई उससे बच नहीं सकते कि वो स्पीकर होकर ऐसे बयान पर हंस कैसे रहे। सुनेंगे ना मेरा स्टेटमेंट तो आप सुनेंगे 10 सेकंड के लिए जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपने ये सवाल खड़ा किया है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इस पर बयान दे, तो आपको ये भी कहना चाहिए उसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी बयान दे कि तुम्हारी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष ठाके लगा रहा है ऐसे पर, उनके ऊपर भी सवाल। अरे भाई, लेकिन सारी महिलाओं के साथ होने का, सारी महिलाओं के साथ होने का, और महिला है लड़ सकती है, ये नारा तो आप दे रहे हैं ना, प्रियंका वाड्रा दे रही हैं। तो पहला सवाल तो उनसे पूछें, जिस आदमी ने बोला उसके लिए आप कह रहे हैं प्रोसेस है, वो प्रोसेस से जब गुजरेंगे तब कार्रवाई होगी। क्या प्रोसेस है? कितना टाइम लगता है ये बोलने में कि इसको हटाओ? मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ उसकी बात कहो। नहीं, उसकी बात आप क्यों कहूंगा? आप मुझे बताइए ना पहले, जिसने पहले बोला उसके बयान पर बात करें कि जिसने ठहाका लगाया उस पर बयान का, उस पर चर्चा करें कि उनका जो आपका विधानसभा का अध्यक्ष ठाके लगा रहा है इस बात पर, उसको भी इस बात के ऊपर बयान देना चाहिए देश के गृह मंत्री। अरे भाई, अभी अनिला सिंह से पूछ लूंगा, लेकिन पहले आप ये बताइए ना, जिसने बोला उसका दोष बड़ा है, जिसने पहले ठहाके लगा दिए उस पर तो चर्चा करूंगा, लेकिन जिसने बोला उस पर तो बताइए आपने क्या किया। आप कह रहे प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है? कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने तुरंत बयान दिया। अरे बयान का क्या करना है? बयान लेके घर चले जाएं। आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? इतना इससे ज्यादा कुछ शर्मनाक हो सकता है? साकला साहब, आप ईमानदारी से बताइए कि रेप अगर रोक नहीं सकते तो एंजॉय कीजिए, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है? नहीं, तो आप ये बात आपने कही है और मैंने उसको ये बयान दिए हुए कोई दिन थोड़ी गुजर गए, कुछ घंटे ही तो गुजरे हैं। कुछ घंटे आपके लिए मायने नहीं रखते?
और उसके खिलाफ कुछ घंटे और उस आदमी का एटीट्यूड देखा है आपने? टाइम्स नाउ के माइक पर जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है वो आदमी ऐसा लग रहा है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, वो भाषा हमारे समझ में नहीं आती, जिस भाषा में उन्होंने बोला वो भाषा हमारे हिंदी भाषी लोग नहीं समझ पाते, लेकिन उसका जो एटीट्यूड है वो गलत है और पार्टी सर मैं ये कह रहा हूं कार्रवाई गजेंद्र जी, ये मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं। गजेंद्र जी मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए अगर उस आदमी ने कुछ गलत कहा और पार्टी के नेतृत्व से कड़ा मैसेज गया होता तो आज वो आदमी एटीट्यूड में नहीं होता ना। उस आदमी का एटीट्यूड आज भी ये है कि जैसे उसने कुछ, वो कह रहा है कि अगर मैंने कुछ कहा ऐसा जिससे महिलाओं को अगर बुरा लगा है तो मैं माफी मांग लेता हूं। अगर क्या है भाई? मैं आपकी बात से सहमत हूं, उसका बिल्कुल बयान गलत है, देश की नैतिकता के खिलाफ है, महिलाओं की अस्मिता के खिलाफ है, देश की राष्ट्रीयता के खिलाफ है। ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं और पार्टी के हमारे अधिकृत प्रवक्ता ने भी ये बात कही है और उसके खिलाफ कार्रवाई का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरकर कांग्रेस निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। ठीक है। अनिला सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई कार्रवाई होगी, स्पीकर जो ठहाके लगा रहे थे उन पर कब कार्रवाई होगी? मेरी राम राम सबको। और मैं अभी सुन रही थी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रही थी, साखला साहब को सुन रही थी और कह रहे थे कि भाई एक प्रोसेस होता है, हमारा राजनीतिक दल का इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी का एक प्रोसेस होता है, जैसे कि बिल्कुल सरकारी महकमा है इनका। बात बात पर ट्वीट करने वाली प्रियंका वाड्रा, बात बात पर बयान देने वाले राहुल गांधी किस ताले में बंद होकर कमरे में बैठे हुए हैं? चाबी कहाँ खो गई है? हाँ, कमरे की भी चाबी खो गई है, मुंह पे जो ताला लगाकर बैठे हुए हैं उसकी भी चाबी खो गई है। और यहाँ आकर आप ये मुझे ज्ञान पढ़ा रहे हैं कि हमारे राष्ट्र प्रवक्ता ने तो इसका खंडन कर दिया। ये बता दे कौन सी पाठशाला में पढ़कर आते हैं आपके विधायक? ये वही विधायक है ना, 2 साल पहले भी इसने यही कहा था कि मेरी हालत तो रेप विक्टिम जैसी है। स्पीकर क्यों हंस रहे थे? नहीं, अब बात पूरी करने दीजिए, बात करूंगी मैं, नहीं शर्मा। देखिए, वृंदा जी बैठी हैं, तायरा जी बैठी हैं, एक नहीं सैकड़ों महिलाओं की जो डिबेट हुई है उन पे पार्टिसिपेट करती हूँ और खुलकर बोलती हूँ। महिला हूँ, महिलाओं के लिए बोलती हूँ। बांट के रख दिया इन लोगों ने राजनीति में महिलाओं को। बोल रहे हैं कि लेट कर आराम से मजे लो, जो तुम्हारा कोई बलात्कार कर रहा है। रेप ट्रॉमा सिंड्रोम के विषय में कुछ जाना है कि नहीं जाना है? पाठशाला लेती है कि नहीं लेती है प्रियंका वाड्रा? लड़की हूं मैं, लड़ सकती हूँ, इस तरीके से लड़कियां लड़ेंगी? भाई लड़ो वड़ो मत, बलात्कार होता है, लेट जाओ, मजे लो उस जो बलात्कारी तुम्हारे शरीर के साथ कर रहा है, तुम्हारे शरीर को रौंद रहा है, तुम्हारा मानसिक संतुलन जीवन भर के लिए रौंद दे रहा है, पर मजे लो। ये इनके शब्द है। एटीट्यूड ये है, केवल अपने स्टेटमेंट में नहीं, उनका ट्वीट भी पढ़िए, उसमें भी अगर किसी को बुरा लगा हो, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ सुशांत जी, उस वक्त जब कैमरा घुमाया जा रहा था, ये व्यक्ति, ये गंदा भद्दा व्यक्ति जिसने इतना गंदी बात कही है, जब ये कह रहा था और ठाके लग रहे थे, जिसमें स्पीकर ने भी हंसते हुए मुस्कुराते हुए वहां पर जो एक मैं कहूंगी कि नहीं करना चाहिए था, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वो किसी राजनीतिक दल को वहां पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं कि उनको एक एक विधायक जो वहां पर बैठा हुआ है उस पूरे हाउस को कैसे चलाना है उस पर नजर रखनी, कोई गलत कर रहा है तो ठीक करना है उसको, वो मुस्कुराए, गलत है, पर वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर नहीं है, वो कर्नाटका असेंबली के स्पीकर है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, उस वक्त कैमरा अगर किसी भी विधायिका के ऊपर घुमाया गया होता, चाहे वो कांग्रेस की थी या नहीं थी, वो मुस्कुरा नहीं रही होती। स्पीकर का पद जो है वो पार्टी से ऊपर हो जाता है, बात ठीक है, लेकिन स्पीकर बीजेपी के नेता हैं, ये इसको नकार नहीं सकते। और अगर इनके लोगों ने मुंह पर ताला लगाकर चाबी फेंक दी है, आपकी पार्टी ने क्या किया है स्पीकर पे, मुझे बताइए। मैं वही तो कह रही हूँ कि स्पीकर जो होता है वो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, उसको अब भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर ना बनाए। और मैं कंडेम करती हूँ हर उस व्यक्ति नहीं, तो कंडेम तो ये भी कर ले रहे हैं। आपके कंडेम और इनके कंडेम में क्या फर्क है? दोनों कंडेम खेल रहे हैं आप लोग। नहीं, साखला साहब, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने खंडन किया है, हमारे भी राष्ट्र प्रवक्ता ने आज पीसी कर खंडन अरे तो किया। देश भर की महिलाएं इसी में संतुष्ट होने की। एक ने कहा रेप हो तो मजे लीजिए, दूसरा उस पर ठहाके लगा रहा था, और दोनों पार्टी के नेताओं ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कंडेम कर दिया। अब क्या महिलाएं संतुष्ट हो जाए? मैं तो कह रही हूँ कि वो संवैधानिक पद पर बैठे नहीं, संवैधानिक पद पर नालीला जी आपको भी पता है कितना वो संवैधानिक पद है, और उसमें वो बैठा आदमी किसकी तरफ होता है सबको पता है। तो वो बीजेपी के नेता नहीं है, ये मत कहिए।
नहीं, मैं तो कब कह रही हूँ कि बीजेपी तो कार्रवाई के नेता करके नहीं दिखाइए। है। आप भी अगर उन पे कार्रवाई नहीं करती अनिला जी, तो आप बीजेपी से कोई अलग नहीं है, कांग्रेस से कोई अलग नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि पुरुष मान सकता है साहब, बीजेपी क्या, कांग्रेस क्या, टीएमसी क्या, शिवसेना क्या, समाजवादी पार्टी, अभी आपने दुनिया भर के उनके बयान सुना दिए हैं। मुझे कोई भी राजनीतिक दल बता दीजिए या कोई क्षेत्र बता दीजिए यहाँ पर। अरे पर आपकी पार्टी भी फिर अलग नहीं हुई ना अनिला जी। मिसोजिनिस्ट जो सोच है, कोई भी अलग नहीं है। हाँ, तो ये ईमानदारी की बात हुई, कोई अलग नहीं है। बिंद्रा अडिगे जी, क्या कोई पार्टी महिलाओं के साथ खड़ी है, और वो भी 16 दिसंबर, मतलब कम से कम 16 दिसंबर के दिन ये हो, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा कि निर्भया को लेकर इस देश ने 8 साल 9 साल उसको न्याय मिले, इसकी लड़ाई लड़ी, और 16 दिसंबर को एक आदमी कह रहा है कि रेप हो तो आप उसके मजे लीजिए, और दूसरा आदमी उस पर हंस रहा है। बिंद्रा जी। अच्छा, मेरा नाम बृंदा है। सॉरी बृंदा जी, बृंदा, सॉरी। आप सबने देखा कि वहां सब लोग हंस रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। मैं इससे क्या पता चलता है कि ये जो बात उन्होंने कहा, वो मिस्टर रमेश कुमार ने जो बात कही, वो सब डेली उनकी यही बातचीत है। उनको शर्म तो आती ही नहीं, और उनको ये भी नहीं है कि हम प्रजा ने उनको यहाँ से चुनाव करके वहां भेजा है। वो उनका घर नहीं है, वहां पे उनको जवाबदारी से बात करनी चाहिए। और जैसे आपने कहा, जो उन्होंने अपॉलॉजी की, वो अपॉलॉजी भी उनकी मन से नहीं आ रहा है। ये जो पुरुष प्रधान सोच है, ये सोच उससे ज्यादा है कि मैं किसी को अपॉलॉजी नहीं दूंगा। और जो कोई पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, एक बात मन में रखना चाहिए कि हम लोगों ने उनकी चुनाव करके वहां भेजा है। वो हमारे लिए कोई दान नहीं कर रहे हैं। जब हम उनसे कुछ प्रश्न के उत्तर पूछ रहे हैं और जब हम उनसे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, तो उनको माफी मांगनी चाहिए कि हाँ भाई, जो मैंने किया, जो मैंने कहा, वो एकदम गलत थी और मैं माफी मांग रहा हूँ, विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूजेज एंड कंसेशन। लेकिन उन्होंने वो नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उनको पता है कि वो सीनियर पॉलिटिशियन है, 6 बारी उनकी जीत हुई है, वेदर इट इज बीजेपी और कांग्रेस और ऑल दी अदर एमएलएज। आई एम टोल्ड दैट वहाँ महिला भी थे, दूसरे पार्टी के महिला भी थे वहाँ पे, और किसी ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि आप और हम उनसे अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगते हैं। द इम्प्यूनिटी इज कि उनकी कोई प्रॉफिट नहीं होती है, कोई पनिशमेंट नहीं, कोई सस्पेंशन नहीं, उनकी एक दिन की तनख्वाह भी नहीं निकालते हम, वापस हम उनको सब दे देते हैं। दिस इज द एरोगेंस जो ऐसे और जो ताहिरा जी जो बात चल रही है कि ये अक्रॉस दी पार्टी, आप देखिए अभी जो समाजवादी पार्टी सांसद का मैंने बयान सुनाया कि शादी की उम्र 3 साल बढ़ जाएगी तो लड़की आवारा हो जाएगी, आवारगी करेगी। मतलब मैं समझ नहीं पाता हूं ये क्या है इन लोगों का। कभी मुलायम सिंह यादव कह देते हैं लड़के हैं, रेप करते हैं तो गलती से रेप हो जाता है, कांग्रेस विधायक कह रहे हैं कि रेप हो रहा है तो एंजॉय करो, समाजवादी पार्टी सांसद कह रहे हैं कि लड़की आवारा हो जाएगी अगर 3 साल शादी नहीं करेगी। ये लोग सोचते क्या लड़की के बारे में, उसको सामान समझते हैं क्या? देखिए पहले नहीं देखिए, औरत को कॉमोडिटी समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है आधी जमीन इनको जवाब देगी। वोट के रूप में इनको बिफिटिंग रिप्लाई मिलेगा, ऐसा नहीं है। देखिए फ्लोर ऑफ द हाउस तो ये बात कही जा रही है, बड़ी शर्मनाक है, हंसी उड़ाई जा रही है, मजाक किया जा रहा है रेप का। औरत को क्या समझते हैं? ये असॉल्ट है उसके ऊपर, उसकी डिग्निटी पे असॉल्ट है। और वहां पे बैठ के जो स्पीकर है वो हंस रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया खड़े होके उसके खिलाफ। मुझे लगता है सबके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जब आपने निर्भया का जिक्र किया है तो बरसी थी कल निर्भया की, और निर्भया के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई थी, एक मजबूत कानून बना था जिसमें यह तक दिया है कि किस तरह से आप देखेंगे वो भी आता है क्राइम के दायरे में। तो यहाँ इतनी बड़ी बात कह के अगर वो नेता है तो उनको छोड़ दिया जाएगा? मुझे लगता है शीर्ष नेतृत्व इसमें एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? बिल्कुल आना चाहिए, इनको निकालना चाहिए।
चाहिए इनको, और भाजपा की तरफ से भी ये होना चाहिए। देखिए, ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। जब महिलाओं का मुद्दा आता है तो ब्लेम गेम हो जाता है। हाथरस वाले केस में भी ऐसे ही बयान आए थे, वहां पे भाजपा के नेता की तरफ से आए थे, ऐसी लड़कियां गन्ना के खेत में पाई जाती, अरहर के खेत में पाई जाती। अब मौलाना साहिबान भी उठ के आ रहे हैं, बता रहे हैं कि लड़कियां आवारा हो जाएंगी। शर्म नहीं आती इनको? ये मौलाना कहने लायक है? ये महिलाओं की तरफ इस तरह से बात कर रहे हैं। इस लाख का कौन सा ABCD पढ़ा है? बर्क साहब कौन होते हैं बताने वाले कि 18 से अगर 21 हुई, हम ये बात कह रहे हैं कि और इन लोगों को सुन लीजिए तो शादी भी हो ताहिरा जी, इन लोगों को सुन लीजिए तो ऐसा लगता है जैसे लड़कियां जो हैं वो पैदाइशी आवारा ही थी। अगर शादी ना हुई होती तो पता नहीं वो क्या कर रही होती। ये इन लोगों की सोच है। देखिए, शर्म आनी चाहिए। वही मैं कहती हूँ कि इस्लाम प्रोग्रेसिव मजहब है, लेकिन उसको प्रोजेक्ट करने वाले जो उसको आगे ले जा रहे हैं वो इस तरह के बयान दे के क्या साबित करना चाहते हैं? गजेंद्र साकला जी, खासकर इनके खिलाफ कार्रवाई का एक प्रोसेस है जो आप कह रहे हैं, क्या उस कार्रवाई के प्रोसेस में ये आता है कि आप उस विधायक पर कोई एक्शन लें और उसको पार्टी से निकालें, निलंबित करें? के लिए कोई माफी नहीं है और जो गलती की है उस गलती की उनको कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं गजेंद्र जी, देखिए होता क्या है, ऐसे बयान आते हैं, आप प्रवक्ता लोग आते हैं, आप लोग कहते हैं कि ये बहुत गलत किया, इस पर कार्रवाई होगी, और फिर वो चीजें रह जाती हैं, फिर कुछ होता नहीं है और इसीलिए ऐसे बयान आते हैं। क्या मैं ये गारंटी आपसे मांग सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी निलंबन करेगी? हेलो, कांग्रेस पार्टी निलंबित करेगी उनको, ये गारंटी दे सकते हैं आप? देखिए, निलंबित करेगी या उसके खिलाफ पार्टी से निकालेंगे, क्या करेंगे वो तो निर्णय होगा, लेकिन उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर होगी पार्टी स्तर पर। पार्टी उसको हल्के में नहीं लेगी। ये बहुत बड़ा बयान है, बहुत नीचे स्तर का बयान है, और इस तरह के बयान देने वाले व्यक्ति को गजेंद्र जी, मैं आपको एक बात कहता हूं, आज आप जितनी बार मेरी डिबेट में आएंगे, अगर कार्रवाई नहीं होगी, मैं हर डिबेट में एक बार आपको याद दिलाऊंगा जरूर कि आप बोलकर गए थे और नहीं हुआ, ठीक है? और आप उस दिन नाराज मत होइएगा। अनिला जी, जल्दी से आपसे बीजेपी कार्रवाई करेगी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मैंने अभी कहा भी कि स्पीकर जो है वो संवैधानिक पोस्ट है, और मुझे लगता है कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होना है तो जो ड्यू प्रोसेस होता है उसके ड्यू प्रोसेस के अंतर्गत होगी। पर मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ, गजेंद्र जी ने, चलिए मैं कहूंगी कि बहुत ग्रेसफुली ये कहा कि गलत काम हुआ है और उनको बिल्कुल अनपार्डनेबल है। पर मैं यहाँ एक चीज याद दिलाती हूँ कि इनकी जो सबसे बड़ी महिला चेहरा है कांग्रेस पार्टी में आज की तारीख में, वो है सोनिया गांधी जी, और सोनिया गांधी जी की बेटी जी है प्रियंका वाड्रा गांधी। ठीक है, प्रियंका वाड्रा जी ने, अनिला जी मैं माफी चाहूंगा, बिल्कुल मेरे पास वक्त नहीं बचा, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारे रिपोर्टर प्रियंका वाड्रा जहां हैं उनके पास लगातार जा रहे हैं, और प्रियंका वाड्रा से भी हम रिएक्शन लेंगे, क्योंकि अगर वो कहती है लड़की है, लड़ सकती है, तो उन लड़कियों के लिए प्रियंका वाड्रा कितनी खड़ी होती हैं, ये भी दर्शकों को हम दिखाएंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दूं, असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध किया है लड़कियों की शादी की उम्र को 21 साल करने का। लड़का और लड़की दोनों की शादी की उम्र 18 करने की मांग की है। इस वक्त बड़ा बयान असदुद्दीन ओवैसी का, जिसमें वो लड़का और लड़की दोनों की उम्र बढ़ाकर 21 करने की बजाय वो दोनों की घटाकर 18 कर देने की बात कर रहे हैं।